एक मर्तबा दो शख्स मछलियों के शिकार की गर्ज से निकले। उनमें एक काफिर था और दूसरा मुसलमान। काफिर अपना जाल डालते वक्त अपने माबूदों का नाम लेता, जिसकी वजह से उसका जाल मछलियों से भर जाता, और मुसलमान अपनी जाल डालते वक्त अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेता, लेकिन कोई मछली उसके हाथ न आती। उसका जाल खाली रहता। इसी तरह गुरूब आफ्ताब तक दोनों शिकार करते रहे। आखिरकार एक मछली मुसलमान के हाथ लग गई, लेकिन वाह नाकामी, वो मछली भी उसके हाथ से उछलकर पानी में कूद गई। यहाँ तक कि ये बेचारा गरीब मुसलमान शिकार गाह से ऐसा खाइफ ओ खासर लौटा कि उसके हाथ कोई शिकार न था, और काफिर ऐसा कामयाब लौटा कि उसका कशकोल मछलियों से भरा हुआ था। इस अजीब व गरीब हैरतनाक वाक़े से फरिश्ता मोमिन को सख्त अफसोस हुआ और बारगाह खुदावंदी में अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, ये क्या बात है कि तेरा एक मोमिन बंदा जो तेरा नाम लेता है ऐसी हालत में लौटता है कि उसके साथ कोई शिकार नहीं होता, और तेरा काफिर बंदा ऐसा कामयाब वापस आता है कि उसका कशकोल मछलियों से लबरेज होता है। अल्लाह ताला ने इस मर्द मोमिन का आलीशान महल देखा कर जो उसके लिए जन्नत में तैयार कर रखा है, फरिश्ता मोमिन से खिताब फरमाया, ऐ फरिश्ते, क्या इस मकाम को हासिल करने के बाद मेरे इस बंदा मोमिन को जो रंजो ताब जो दुनिया में मछलियों के शिकार में नाकामी के बायस हुआ था बाकी रहेगा? और काफिर के उस बदतरीन मकाम को दिखलाकर जो उसके लिए जहन्नम में तैयार कर रखा है, इरशाद फरमाया कि काफिर की वो चीजें जो इसको दुनिया में अता की गईं इस जहन्नम के दायमी अजाब से निजात दिला सकती हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया, ऐ परवरदिगार, आपकी जात की कसम, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के यहाँ ईमान की कितनी कदर मंजिलत है। मुसलमानों, इसकी कदर करो। किसी दुनियावी मुसीबत की वजह से पस्त हिम्मत और मलूल मत हो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दुनिया के एवज ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी और ना किसी कान ने सुनी, और ना ही किसी के दिल में इनके बारे में कोई ख्याल गुजरा होगा।